शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, और पबजी की तो मैंने नाम ही अब सुना है। अनमोल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राहुल शर्मा की तरफ से राम राम। आज हम आए यहाँ भिवानी जिले के गांव शिवाड़ा में। यहाँ पर जो हमारी दीक्षा बेटी हमारे पास में बैठी हुई है, इन्होंने पूरे हरियाणा बोर्ड में ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थर्ड स्थान, और हम बात करते हैं टॉप 10 की तो उनमें भी इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं इन्होंने अपने गांव शिवाड़ा का और अपने डिस्ट्रिक्ट भिवानी का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपको बधाई हो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, इसके ऊपर आप किसे श्रेय देना चाहते हो? आपकी जो मेहनत है, आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ मानते हो आप? सबसे बड़ा मेरे पापा का। जैसे कि रिजल्ट कैसे आया, कैसे पता चला कि आपको कि मेरा पूरे ब्लॉक में फर्स्ट नंबर आए हैं और डिस्ट्रिक्ट में तीसरे नंबर पर है? आपको कैसे पता चला? कोई लिस्ट देखी या रिजल्ट किसी ने फ़ोन पर भेजा आपके पास? मेरे भाई ने इन्फॉर्म किया था। अच्छा जी। जब आपके भाई ने आपको फ़ोन किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको सभी को अच्छा ही महसूस होता है। अच्छा, तो रिश्तेदार के और एक बात ब्याह वाला वर्गा माहौल बन गया होगा। आपने किस किस के फ़ोन आए आपके पास में? सबके, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, टीचर्स के। जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने पता चला, सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्मेशन दी, किसको बताया? किसी को नहीं, सबको पहले ही पता था। अच्छा, इसका मतलब सबसे बाद में आपको ही पता चला। यस सर। तो जैसे आपने इतनी मेहनत की, आपका रिजल्ट भी आपके स्कूल का और आपके गांव का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें आप कैसे मेहनत करती थी, कैसे आपका टाइम, जैसे लड़की होती है, लड़की के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, घर के भी और स्कूल के भी। आपने लड़की होते हुए भी अच्छा परिणाम दिखाया है, लेकिन इसमें आप कैसे टाइम को हैंडल करते थे, कैसे टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए? मेरी मम्मी मुझसे घर का काम तो करवाती नहीं थी, अब कोर्स में सारा टाइम स्टडी को ही देती थी। ये भी नहीं कि पूरे दिन स्टडी करती थी, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था और कोई बर्डन भी नहीं था। और आज के टाइम में जो है पबजी वगैरह और भी फ्री फायर और बहुत से गेम चल रहे हैं, आजकल के बच्चे जो है फ़ोन में ज़्यादातर टाइम निकालते हैं। क्या आपने ये कोई गेम वगैरह नहीं खेला? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम में। मैं फ़ोन लेती थी लेकिन स्टडी करने के लिए। तो आपका अब क्या सपना है? आप अपना करियर किस लाइन में ले जाना चाहती हूँ? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर का सपना आपके मन में कैसा है? क्या हमें IAS ऑफिसर ही बनना है, ये आपके दिल में कैसे आया? कभी सुना था स्कूल में ऐसे नाम, पर ऐसे पता नहीं था कि IAS ऑफिसर, UPSC जैसी भी कोई चीज़ होती है। जिसे टीचर्स ने मोटिवेट किया, कुछ टीचर्स ने स्पेशली भी बोला था इस फील्ड में जाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा। ये कैसे पता चला कि है इसमें कि हरियाणा में 8वां स्थान प्राप्त आया है? नहीं, मुझे ये नहीं पता था। यह भी पता चला आपको? जी सर। अच्छा, और जैसे रिजल्ट आया, अब काफ़ी लॉकडाउन के कारण और ये कोरोना वायरस की वजह से रिजल्ट काफ़ी लंबा चल गया, बड़ी देरी से रिजल्ट आया है। इसमें अपने अंदर उत्सुकता तो होती है कि रिजल्ट कब आएगा। आप इससे पहले कैसा महसूस कर रही थी? क्या आपने सोचा कि आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे? जी नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर धीरे धीरे +1 की तैयारी शुरू कर दी। फिर बोले कि एग्ज़ाम होगा, फिर दोबारा से साइंस की प्रिपरेशन की, फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर मैंने आगे तैयारी करनी शुरू कर दी। अब आप +2 में कितने नंबरों के आस ले रखे आपने? 100%? जी सर। चलो अच्छा है। तो आपने, आपके रिश्तेदारी में भी किसी का फ़ोन आया? सबसे पहले किसका फ़ोन आया आपके बधाई देने के लिए? सबसे पहले मेरे भाई का आया था। अच्छा, क्या बोला भाई ने? कि तेरे 493 मार्क्स आए हैं और पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन है। अच्छा जी। जी सर। तो आपके गुरुजी का ही फ़ोन आया, स्कूल से ही फ़ोन आया? जी सर। फिर सर का, टीचर्स का फ़ोन आया, उन्होंने भी विश किया, बहुत अच्छा लगा। तो आपकी जो फ्रेंड है, आपकी सहेलियां हैं, उन्होंने भी पार्टी वगैरह मांगी होगी आपको, क्या फ़ोन आया उनका? हाँ सर, आया था। तो क्या बोली वो? उन्होंने बस विश किया, कांग्रेचुलेशन बोला, मैंने भी सेम यही किया। अच्छा, और जैसे रिज़ल्ट आया है उस तक आपने इतने दिनों तक 2 महीने बच्चे हैं, जब तक रिज़ल्ट आया 2 महीने मिले या 3 महीने, जो भी आपको टाइम मिला है, इसके अंदर आपने क्या किया है? स्टडी की, +1 की। +1 की स्टडी की? जी, यूट्यूब से। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपके कुछ नंबर कटे भी हैं तो आपका क्या रीज़न मानती हो? रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं पेपर पूरा करके आई थी। हमारे साथ में दीक्षा के पापा जी बैठे हुए हैं, चलो इनसे बात करते हैं। जब इनकी गुड़िया का रिजल्ट आया तो इनको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। आपको सबसे पहले कैसे पता चला जी? किसने बताया आपको कि आपकी गुड़िया का इतना अच्छा रिजल्ट आया है? मास्टर जी ने फ़ोन करके पूछा था जी, संजय बामुल को।
आपने फ़ोन करके बताया था? मास्टर जी ने फ़ोन करके बताया था? हाँ मास्टर जी ने बताया था। तो आपके घर में एक बार तो जैसे विवाह शादियों का माहौल होता है, ऐसा बन गया होगा एक बार तो? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। तो रिश्तेदारियाँ के फ़ोन आए जी? हाँ खूब फ़ोन आए हैं जी, सबके बधाई दिए हैं। अच्छा जी। तो आस पड़ोस में कैसा माहौल रहा? बहुत बढ़िया जी। तो जी आपने जैसे लड़की को बहुत से काम होते हैं घर में काम करने के लिए, क्या लड़की को कभी काम बताया आपने करने के लिए? ना हम काम में सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलते हैं जी। मैं 15 दिन में स्कूल में भी जाता था। संजय बामल है, नरेश शर्मा है, अच्छा उनसे जी। कहते थे जी बहुत बढ़िया पढ़ाई करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ने कभी भी घर के काम के लिए नहीं, केवल स्टडी के लिए बोला लड़की को? हाँ पढ़ाई के लिए। हमारे पास में दीक्षा के बड़े भाई सोनू बैठे हुए हैं और भाई बहन का रिश्ता सबसे अलग ही होता है। जब एक भाई ना अपनी बहन की इतनी बड़ी उपलब्धि सुनती है और उसको पता चलता है कि हमारी बहन पूरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd लेवल पर आई है, तो उसको एक अत्यंत खुशी होती है। तो चलो भाई साहब से भी पूछा है इसको कैसा महसूस हुआ, और भाई साहब ने बधाई देवा है इसकी बहन के इतने अच्छे नंबर आने के लिए। बहुत बहुत बधाई हुई आपको। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो भाई जब आपकी बहन का आपको रिजल्ट सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही मुझे गर्व महसूस हुआ सर मेरी बहन पर। अच्छा जी। तो जब आपने रिजल्ट सुना तो अपने आप जब बहन अपने सामने आती है एकदम फीलिंग तो आती होगी? हाँ आती सर। तो आप अपनी बहन को क्या आपने भी कभी सपोर्ट किया? हाँ सर, मैंने उसका समय समय पर मार्गदर्शन किया। अच्छा जी। जब उसको सर कम मार्क्स आते तो मैंने उसका समय समय पर सर उसके हौसले को आगे बढ़ाया। अच्छा जी। और उसका सर पूरी तरह से पूरा मार्गदर्शन दिया सर। अच्छा जी। तो अपने घर में सबसे पहले किसे पता चला रिजल्ट का? रिजल्ट का सर मेरे पिताजी को। अच्छा जी। जब आपको पता चला तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? एक बार तो खुशी से झूम उठे होगे। हाँ सर बिल्कुल। तो आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर मैंने मेरी बहन को मामा जी के घर गई हुई थी, अच्छा जी। तो वहाँ पर मैंने उसको फ़ोन किया हाँ। और बधाई दी। अच्छा, तो मामा जी ने क्या बताया? मामा जी बहुत खुश थे सर। बहुत खुश थे? चलो जी, अच्छा, बधाई जी आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। सर प्रसाद। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हमारे शिवाड़ा गांव के सरपंच मनफूल शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं। चलो हम इनसे भी बात करते हैं कि अपने गांव का और पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो दीक्षा बिटिया इन्होंने नाम रोशन किया है। सरपंच साहब को भी सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हो सरपंच साहब आपको। बधाई हो जी आपको। बधाई हो जी। हाँ जी। जब आपने इस बिटिया का रिजल्ट सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं इसी लड़की का जो मकान है उसी गली के अंदर विकास कार्य कर रहा था। हाँ जी। और मेरे को फिर इस लड़की का जो बड़ा भाई है उसने मेरे को बताया कि अपने जो लड़की है मेरी सिस्टर, उसका मैट्रिक के अंदर कितने पॉइंट 98 पॉइंट कुछ आए हैं, कुछ नंबर आए हैं। तो इससे मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि मैं भी इसी कड़ी को जारी रखते हुए हमारे शिवाड़ा गांव के सरपंच मनफूल शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं। चलो हम इनसे भी बात करते हैं कि अपने गांव का और पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो दीक्षा बिटिया इन्होंने नाम रोशन किया है। सरपंच साहब को भी सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हो सरपंच साहब आपको। बधाई हो जी आपको। बधाई हो जी। हाँ जी। जब आपने इस बिटिया का रिजल्ट सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं इसी लड़की का जो मकान है उसी गली के अंदर विकास कार्य कर रहा था। हाँ जी। और मेरे को फिर इस लड़की का जो बड़ा भाई है उसने मेरे को बताया कि अपने जो लड़की है मेरी सिस्टर, उसका मैट्रिक के अंदर कितने पॉइंट 98 पॉइंट कुछ आए हैं, कुछ नंबर आए हैं। तो इससे मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि मैं भी पहले अध्यापक वर्ग से ही जुड़ा हुआ था। और मेरे को बड़ी खुशी होती है, शिक्षा के प्रति कोई भी बच्चा उपलब्धि प्राप्त करता है वो मेरे गांव का और माँ बाप का एक पूरा गौरव की बात है। और इसे मैं बहुत ही वो मानता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे इसी तरह, इसी गुड़िया के तरह इनके देखते हुए ऐसी ही प्रगति के ऊपर चलते रहें, ताकि हमारे गांव का पूर्ण विकास हो। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाई हो जी, आज जो आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त करके आपके गांव शिवाड़ा की और आपके घर की शोभा बढ़ाई है। हमें हमारी बेटी पर बहुत गर्व है। अच्छा जी। तो जब आपकी बेटी का आपको रिजल्ट सुना तो आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा जी।
तो जब आपकी बेटी का रिजल्ट आया, हर माँ बाप ने खुशी होती है कि हमारे बेटा बेटी का इतने अच्छे नंबर आए, हमारे गांव की शोभा बढ़ाई है, गर्व होता है हमारे बच्चों पर, हमें जो इतने अच्छे अंक लेकर के हमारे गांव की और पूरे हरियाणा की नाम रोशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको किसने बताया? बोली ने बताया सर। अच्छा, और जब बोली ना बताया, जब आपको रिजल्ट का पता चला तो आपने आस पड़ोस में बताया या किसी रिश्तेदारी में फ़ोन करके बताया कि मेरी बेटी के इतने नंबर आए हैं? फोन तो मुझे चलाना नहीं आता, अड़ोस पड़ोस में सबको बताया सर। साथियों, आपने देखा ये जो दीक्षा बिटिया है, इतने अच्छे अंकों के साथ इन्होंने अपने गांव शिवाड़ा का और पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। और इसके साथ साथ में इन्होंने गांव का तो नाम रोशन किया ही है, दूसरे गांव में, जिस गांव में बीपीएस तालु स्कूल में पढ़ती है, उसका भी मैं पूरे टीचर का, पूरे स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इस गांव शिवाड़ा का और अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया। सबसे पहले तो मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बधाई हो जी आपको। थैंक यू जी। जी, आपने जो इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया है गाँव वालों को और पूरे डिस्ट्रिक्ट को, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये एक गौरवपूर्ण क्षण है जी, और जिसका हम अपना पूरा श्रेय हमारे स्वर्गीय जो एमडी मैडम सोनू दत्तरवाल हैं उनको देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही बच्चों के अंदर ऐसे कंपटीशन के गुण पैदा किए हैं कि बच्चा हर साल अपने कदम लगातार आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। और उनका एक सपना था कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी होगा जहां उदलदेव परिवार एक सिर्फ ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचेगा, और दिन प्रतिदिन हर स्कूल इस चीज़ के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो हम इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए अपने अभिभावकों को और हमारे जो चेयरमैन सर हैं धर्मेंद्र दत्तरवाल, उन सब को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उन सब की शुभकामनाओं के कारण हम आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो सर, जैसे कि आपने के स्कूल का इतना अच्छा परिणाम रहा है, तो आस पड़ोस के स्कूलों में भी और आसपास के इलाके में, पूरे बुआनीखेड़ा हल्के में के अंदर आपका स्कूल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको भी कहीं सुनने को मिला, क्या आपके स्कूल की जो बढ़ाइयाँ हो रही है आज के टाइम में, और आज के टाइम में अमर उजाला पेपर में भी आपके जो स्कूल है फ्रंट पेज पर आपकी गुड़िया है जो दीक्षा बिटिया की खबर आई हुई है, आपको कैसा महसूस हुआ ये खबर देखकर? आज एक आपकी बिटिया है जो पूरे अखबार के अंदर छाई हुई है। चारों तरफ एक खुशी की लहर दौड़ रही है जी। 2 दिन हो गए लगभग हमारे जितने भी बच्चों ने बोर्ड मेरिट ली हैं, 90% से ऊपर जो 17 बच्चे आए हैं, हम सब घर में जाके बच्चों को बधाई दे रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं। तो जो हमारी बच्ची ने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना फर्स्ट पोजीशन लेके दिखाया है, तो जहाँ भी जाते हैं इनके माँ बाप को एक श्रेय जाता है कि उन्होंने अपना हर घर का कार्य छोड़ के बच्चे को पूरे साल एक ही मोटिवेशन दिया कि पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जितना बच्चे ने अभी बताया कि उसकी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो आईएएस ऑफिसर बनना है, और जैसा एक आईएएस ऑफिसर के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, बच्चा पहले दिन से ही अपनी उसी लगन के साथ कर रहा है। हम देखते हैं कभी ग्राउंड में जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बच्चे का सारा दिन एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहता था कि मैं अपनी पढ़ाई करूं, और इसके अलावा इसको दूसरी चीज़ कोई दिखाई भी नहीं देती थी। सर, अपने लक्ष्य से अलग क्या इस लड़की ने अपने पढ़ाई से अलग कभी किसी गेम में भी भाग लिया? पढ़ाई के अलावा बच्चे की अदर रुचि बहुत में कम। नरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, चलो हम इनको भी पूरे स्टाफ को बधाइयाँ दी हैं और हम इनको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। शुभकामनाएं जी आपको। बहुत बहुत बधाई राहुल भाई साहब। एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उसका शिष्य है उसका नाम रोशन करे। सबसे पहले तो अपने माता पिता का, फिर स्कूल का, साथ साथ में फिर उसके टीचरों का। तो हम आगे भी इसी तरह प्रयास करेंगे कि इस तरह की दीक्षा और बहुत सारी निकालें, हमारा यही प्रयास रहेगा। तो जैसे कि एक तो लड़के ज़्यादा नंबर लेते हैं और एक लड़की ने एक अपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे लड़की और भी ज़्यादा इतने अच्छे अंक लेती है तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो क्या आपके स्कूल के अंदर क्या अब की बार भी इसी नारे को कायम रखते हुए क्या लड़कियों ने ही पहला स्थान प्राप्त किया है? हाँ, हमारे स्कूल में टोटल 10th क्लास में 20 लड़कियाँ थी। 20 में से 80 लड़कियाँ 80% से ऊपर आई हैं। तो मतलब लड़कियों ने ज़्यादा मेरिट हासिल की हैं। टोटल 44 बच्चे थे, 44 में से 26 मेरिट लेके आए हैं। अच्छा, 17 बच्चों के 90+ स्कोर है, और जिसमें 2 बच्चों ने 100/100 भी गेट प्राप्त किए हैं।
आपके पास सबसे पहले किसका फोन आया जी कि आपको एक टीचर को भी जैसे माँ बाप ने खुशी हो कि अपना पढ़ाया बालक एक तो जिस दिन सरकारी नौकरी लगा है, गवर्नमेंट जॉब पकड़ा है और क्या फिर कुछ भी उपलब्धि हासिल करा है तो कितनी खुशी हो है, तो आपको सबसे पहले किसने बताया जी? सबसे पहले तो मैं और संजय सर सबसे पहले इसके लिए एक्टिव रहते हैं कि कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है सबसे पहले सर्चिंग हमारी तरफ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले इस रिजल्ट निकालें और पेरेंट्स को इसकी खुशखबरी दें। अच्छा जी। जी सर। तो अपने जो दीक्षा बिटिया है इसके सबसे ज़्यादा अंक किस पेपर में आए जी? इसके इंग्लिश और म्यूजिक सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स हैं और मैथ में इसके 99 मार्क्स हैं। हमारे पास में दीक्षा का छोटा भाई बैठा हुआ है, चलो इनसे ही बात करते हैं कि इनको अपनी बड़ी बहन का ऐसा रिजल्ट सुनकर कैसा महसूस हुआ और अपनी जब हम बड़े जैसे होते हैं छोटे बताया जाता है जैसे बड़े इसे छोटे होया करें, क्या बड़ों का रिजल्ट देखकर इसके मन में भी कुछ उत्सुकता हुई कि कोई बनना है कि हम कि एक दिन मेरा भी ऐसा रिजल्ट आए? क्या जैसे दीक्षा बहन ने बताया कि IAS ऑफिसर बनना चाहती है, क्या इसके मन में भी इसको रिजल्ट को देखकर कोई बनने का सपना उजागर हुआ? और भाई ठीक हो? ठीक हो भाई। क्या करते हो? कुछ नहीं, अब 10th की है। 10th की है। आपके 10th में कितने परसेंटेज नंबर आए? मेरे 80%। जो आपने दीक्षा के नंबर देखे तो आपके मन में कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा हुई। जब आपकी बहन की तरफ देखते हो एक बार तो स्माइल आती होगी आपको भी? और अच्छा, बहुत ज़्यादा आती है। तो आपने जब दीक्षा का रिजल्ट सुनाई दिया तो सबसे पहले किसको बताया आपने? मैंने मेरी ताई को बताया था। तो ताई ने क्या कहा? ताई ने ये कहा बहुत अच्छा है। अच्छा, तो दीक्षा का सपना IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना है, तो आपके अंदर भी कोई सपना है? आप क्या बनना चाहते हो? मैं नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो दीक्षा आपने जो टारगेट बनाया IAS ऑफिसर बनने का, आपके अंदर ये कितने सालों से सपना होया कि मैंने भी एक दिन IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करनी है? मैंने 6th या 7th क्लास में सोचा था इस बारे में। अच्छा। जैसे कि ललित चौहान सर थे जिन्होंने मुझे पर्सनली मोटिवेट भी किया था इस चीज़ के लिए। अच्छा जी सर। तो और अब जैसे आपका टारगेट IAS ऑफिसर बनने के साथ साथ में अपने जो छोटे भाई हैं, क्या इनका भी कोई सपना है तो आप इनके भी कुछ हेल्प करते हो? हाँ करती हूँ, मैंने इसको अपने साथ बैठ के पढ़ाया है। अच्छा। बस थोड़ी सी कमी रहेगी, अच्छा जी। वो अगली बार नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि लड़की के ऊपर 2 जिम्मेवारी होती हैं, घर के भी होती है और स्कूल में भी। जैसे आपने स्कूल की जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार से निभाया है, आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं, अपने गांव का और पूरे बुआनीखेड़ा हल्के का, पूरे बुआनीखेड़ा तहसील का नाम रोशन करा आपने। क्या आपने इसके साथ साथ कभी आपकी मम्मी ने, वैसे तो आपको घर को काम के लिए बोला नहीं, अगर कभी नहीं बोला तो आपने कभी इनका काम घर के काम में भी हाथ बटाया है? जी सर, बटाया है थोड़ा बहुत, जैसे झाड़ू पोछा। अच्छा। और भी। आप स्कूल में कितने टाइम मेहनत करते थे और स्कूल के घर आने के बाद स्कूल से तो कैसे मेहनत करते थे? 5 to 6 आवर्स तो स्कूल में ही हो जाते थे स्टडी के, बाकी मैं घर आके शाम को ही पढ़ती थी, थोड़ा सा रेस्ट करके। अच्छा, जैसे स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे रेस्ट करते और शाम को रात को कितने बजे तक पढ़ते थे आप? देखिए कोई फिक्स टाइम नहीं है सर, मैंने ये बात पहले भी कही थी। मतलब मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। मतलब ये नहीं देखना कि हमने कितने घंटे पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है ना वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्रैमिंग बिल्कुल भी साथ में। जी सर, करवाते थे, सिर्फ वही घर पे आके उसको रिवाइज कर लेती थी। और एक और चीज़, जो पढ़ते हैं अगर वो लिख के देखेंगे तो पक्का याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। और जैसे आपने 98% कुछ नंबर हासिल किए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है, लेकिन एक गर्व की बात है कि आपने इतने अंक हासिल करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो आप सबसे बड़ा हाथ अपने पिताजी को मानते हो या गुरुजी को मानते हो? इसके साथ साथ में और भी किसका हाथ मानते हो जो एक परिवार वालों या और टीचर को न होकर कि किसी ने आपको फिर भी कुछ गाइडलाइन किया और आपकी मेहनत की हो, ऐसा कौन है? ऐसे ललित सर हैं। अच्छा जी। जी। जैसे टीचर तो वही है, आपको स्कूल में पढ़ाते थे, उसके साथ में घर वालों आपको कौन मोटिवेट करता था, कौन आपका हौसला बढ़ाता था कि आप पढ़ो, हम आपको टाइम देंगे? मेरे मम्मी पापा इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो मैं जैसे टीचर्स से बात कर लेती थी, वो मुझे मोटिवेट भी करते थे और कोई डाउट होता था तो सोल्व भी करते थे उसी टाइम। बस, और एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। चलो अच्छी बात है। तो आपने फ़ोन आप सिर्फ यूट्यूब के लिए यूज़ करते थे कि आजकल के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं गेम के साथ में? पबजी एक बहुत ज़्यादा गेम हो गया था, बहुत क्रेज़ हो गया था पबजी का, लेकिन आप इन फ़ोन के गेमों से इतने दूर कैसे रहे? गेम का मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, और पबजी की तो मैंने नाम ही अब सुना है। और बस मैं स्टडी से रिलेटेड ही फ़ोन लेती थी, पढ़ती थी।
क्या आप फ़ोन के गेमों से दूर रहती थी या कोई वैसे शारीरिक गेम होते हैं, क्या आप वैसे भी नहीं करते थे कोई? जी नहीं। चलो आपका तो सिर्फ एक ही टारगेट है, IAS बनना। जी सर। चलो जी, आपको बाद में फिर दोबारा से आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके गांव का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू सर। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँ, भगवान दीक्षा की दिन दुगनी रात चुगनी करे और इसके सारे सपने साकार हों। वीडियो देखने वाले सारे कमेंट के माध्यम से दीक्षा को आशीर्वाद दें और दीक्षा को बधाइयाँ दें और साथ के साथ में हमारे YouTube चैनल अनमोल हरियाणा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।